हेलो गाइस, ये चैप्टर है हमारा क्लास 9th का फिजिक्स का, स्पेशली चैप्टर 1 मोशन। वो भी वन शॉट में, फुल थ्योरी पढ़ने वाले हैं हम इसकी। तो अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए तो प्लीज शेयर द वीडियो टू योर क्लासमेट्स, ताकि उनको भी ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए। तो टॉपिक का नाम है मोशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे मोशन क्या होता है। अच्छा, मोशन के साथ आता है उसका एक और सौतेला भाई है जिसका नाम है रेस्ट। तो जैसा वर्ड है मोशन, उस वर्ड से पता चलता है कि किसी भी चीज़ का हिलना डुलना, यानी कि उसके अंदर मूवमेंट्स का आना। तो अगर किसी भी बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट होता है तो हम उसी को मोशन बोल देते हैं। दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोशन। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, उसकी पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बोलेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन को, देखो भाई, अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है और वो अपनी पोजीशन चेंज करते जा रहा है, तो भाई वो मोशन में है। अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन उसकी पोजीशन को चेंज ही नहीं हो रही है, तो हम उसको फिर रेस्ट में कहेंगे। तो यानी कि इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज सेड टू बी इन मोशन। जबकि if a body doesn't change its position with respect to time, it is said to be at rest। तो अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो वो मोशन में है टाइम के रिस्पेक्ट में, और अगर पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है तो वो रेस्ट में है। आई थिंक आपको मोशन और रेस्ट का डिफरेंस समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस वर्ड का मतलब होता है, जैसे आप यहाँ से कहीं पे भी आप एक घर से दूसरे घर जा रहे हो, तो आपने जो भी रास्ता पकड़ा और आप फाइनली घर पे पहुंचे, तो आपके द्वारा ट्रेवल किया गया उस पाथ का एक्चुअल लेंथ को ही आप डिस्टेंस कहोगे। यानी आप जिस रास्ते से जा रहे हो, आ रहे हो, या जो भी है, जो आपके रास्ते की एक्चुअल लेंथ है, वही आपका डिस्टेंस कहलाएगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट होता है आपकी इनिशियल वाली जगह जहाँ से आपने चलना शुरुआत किया है और फाइनल पोजीशन, यानी जहाँ पे आप पहुँचने वाले हो, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आप किसी दो चीज़ों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे तो आप सीधा वहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दोगे, तो उन दोनों के बीच का एक आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा, और आप उसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जबकि डिस्टेंस मतलब एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ एक्चुअली। तो अगर आप एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ की बात करोगे तो यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, जबकि आप अगर शॉर्टेज डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो आप डिस्प्लेसमेंट। या एक और चीज बोल सकते हैं कि एक्चुअल लेंथ है पाथ की, अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है कोई, तो शॉर्टेस्ट भी वही होगी और एक्चुअल भी वही, तो उस केस में हम उसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। अभी डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। अभी आप सोच रहे होंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी वैल्यूज होती हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड यानी वैल्यूज तो होती हैं, लेकिन उनके साथ डायरेक्शंस भी होती हैं। तो स्केलर क्वांटिटी मीन्स वो क्वांटिटीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड कंटेन करती हैं, और वेक्टर क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी वहाँ पे होता है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, इट कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। अभी आप थोड़ा सा भी ट्रेवल करे हो, थोड़ा सा भी आपने एक कदम आगे बढ़ाया है, तो आपने डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो ट्रेवल किया ही है वहाँ पे। लेकिन अगर आप कुछ डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करे हो तो डिस्टेंस वहाँ पे, लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता आपका। आप जरा सा भी चलते हो तो वो कैलकुलेशन में आ ही जाएगा आपका। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अभी मान लो आप घर से सुबह चले और शाम को वापस घर पे आए, तो इनिशियल पॉइंट आपका घर है, फाइनल पॉइंट आपका ही घर है, तो आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस निकालोगे तो आप घर पर ही हैं, तो उनके बीच में क्या डिस्टेंस होगा, कुछ भी नहीं। जहाँ से चले हैं भाई और जहाँ पे लौट के आ गया तो उसके बीच में तो कोई डिस्टेंस हुआ नहीं। तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो हो जाता है। अब डिस्टेंस तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होगी तो वो तो जीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है। तो आपके ये तीन पॉइंट्स हैं कि वो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होता है जबकि वो शॉर्टेज लेंथ ऑफ पाथ होता है। आप उसकी बात करो कि ये स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस आपका, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपका। डिस्टेंस आपकी जीरो नहीं हो सकता कभी भी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है। और न्यूमेरिकल्स में अगर आपको यूज करना है तो आप इसको एस से डिनोट करोगे, छोटी एस से, ओके, स्मॉल एस से। अब एग्जाम्पल के साथ बताते हैं आपको। जैसे आपको पहला एग्जाम्पल दिख रहा है, ए से कोई चीज चली और बी पे पहुंच रही है,
और चलने वाला रास्ता था ग्रीन लाइन जो आपको दिख रही है ऊपर। तो कोई ए से चला और बी पे पहुंचा, तो आपको वो थोड़ा टेढ़ा सा रास्ता दिख रहा है, पर चला है वो वहां होके, तो ये तो एक्चुअल रास्ता हुआ। तो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपकी वो आपका डिस्टेंस है। लेकिन आप देख सकते हो ए और बी के बीच में अगर शॉर्टली पहुंचना होता तो हम कैसे पहुंचते? डायरेक्ट सीधी लाइन खींच के, वो आपको ब्लू लाइन से दिख रही है। तो ए और बी के बीच में जो डायरेक्ट लाइन दे रखी है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे रखा है, इसी डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो शॉर्टेस्ट मतलब ब्लू लाइन मीन्स आपकी डिस्प्लेसमेंट और ग्रीन लाइन मीन्स आपका डिस्टेंस। आप सेकेंड डायग्राम में देख सकते हो, आप कोई इंसान पी से चलना शुरू हुआ है, पी पॉइंट से, और वो लौट के घूम के पी पे आ गया है। तो मैंने बोला था ग्रीन लाइन ऊपर भी डिस्टेंस को शो कर रही थी, यहाँ पे भी डिस्टेंस को शो कर रही है, क्योंकि भाई ये एक्चुअल डिस्टेंस है। लेकिन अब आप इसका डिस्प्लेसमेंट चेक करोगे। अब कोई इंसान पी से चला है और वापस पी पे आ गया, तो पी से पी का डिस्टेंस तो कुछ होगा नहीं ना, क्योंकि वही पॉइंट की बात हो रही है। तो ऐसे केस में शॉर्टेज डिस्टेंस 0 हो जाएगा, यानी कि शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब यस डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो पहले केस में ग्रीन लाइन डिस्टेंस को शो कर रही है, जबकि ब्लू लाइन डिस्प्लेसमेंट को, और दूसरे वाले में जो ग्रीन लाइन है वो डिस्टेंस को, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दूसरे वाले में हमारा रहेगा 0। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे इतने डिस्कशन से कुछ पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है और कौन कौन सी चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। अब एक बात बताओ मुझे, जब हम एक्चुअल लेंथ किसी की निकालेंगे तो वो ऑब्वियस है शॉर्ट वाली से तो बड़ी ही होगी। तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, लेकिन क्या वो एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं? हाँ, वो बराबर भी हो सकते हैं। जब आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, मान लो आप बिल्कुल ए से लेके पिछले डायग्राम में जैसे आपने देखा था वो टेढ़ा मेढ़ा होके गया था, लेकिन अगर वो ब्लू लाइन से ही होके जाता, मतलब नीचे से ही बिल्कुल परपेंडिकुलरली जाता, तो आप क्या समझते बिल्कुल कि कोई इंसान सीधा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो वो आपका डिस्टेंस हो गया। अब उसका शॉर्टेज डिस्टेंस निकालोगे फिर, तो शॉर्टेज डिस्टेंस भी वही होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। अब वो चली वहाँ से वैसे रहा है, तो इन केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपके एक दूसरे से बराबर हो जाएंगे। अब क्या चीज़ पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो सकती है? अब एक बात बताओ, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आप कोई भी आपने डिस्टेंस चूज़ किया है, कहीं से भी टेढ़े मेढ़े गए हो आप, तो आप उसके बीच में जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में आप अगर डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो, तो वो जो भी निकालोगे वो ऑब्वियस से छोटा होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि कभी डिस्टेंस जो हो वो डिस्प्लेसमेंट से छोटा आ जाए, फिर डिस्प्लेसमेंट की डिफाइन का ही कोई मतलब वजूद नहीं रहेगा। जैसे हम बोलते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब जब डिस्टेंस खुद शॉर्ट हो जाएगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कभी भी एक्चुअल डिस्टेंस जो हो वो डिस्प्लेसमेंट से कम आ जाए। होप सो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। दोनों ही एक जैसी होती हैं ज़्यादातर, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है, लाइक जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट ऐसे कर रहे थे, लेकिन अंतर तो थे ही उन दोनों में। ऐसे ही स्पीड और वेलोसिटीज में भी कुछ बेसिक अंतर हैं, तो वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होती है, यानी कि किसी के द्वारा किया गया डिस्टेंस ट्रेवल और उसको डिवाइड टाइम से करते हैं, तो वो आपकी स्पीड होगी। जबकि वेलोसिटी क्या होगी? डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब आपको अभी बताया था, डिस्टेंस कभी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो तो वो डिस्टेंस ना होके डिस्प्लेसमेंट होता है, और उसके नीचे भी टाइम है। तो स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, जबकि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी स्पीड जो है आपकी स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। ये तो पहचान में भी आ जाएंगे, एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर, और वी फॉर वेलोसिटी और वी फॉर। तो स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर आपकी वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों की ऐसा यूनिट की बात करूं तो अभी मैंने आपको बताया था, जैसे डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, डिस्टेंस आपका ऑलवेज मीटर में रखता है, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है। और उसके अलावा टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो इसकी यूनिट हुई मीटर पर सेकंड। जबकि वेलोसिटी की भी ऐसे यूनिट सेम ही होती है, डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट, दोनों नपते तो मीटर में ही है, और नीचे टाइम दोनों के है, तो इसकी भी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आप सोच रहे होंगे यूनिफॉर्म, जैसे आपको पता है यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है लगभग इक्वल इक्वल, कोई काम इक्वल इक्वल होता रहे तो हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म जब बोलते हैं जब कोई काम इक्वल नहीं हो रहा हो, तो इनकी डेफिनेशन भी बिल्कुल वर्ड जैसी है। यूनिफॉर्म मोशन होता है इफ अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी बराबर बराबर दूरी तय कर रही है
बराबर बराबर टाइम में, तो वो मोशन यूनिफॉर्म कहलाएगा। और यही चीज उल्टी बोली जा सकती है कि टाइम इक्वल है लेकिन उसमें जो ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है वो अलग अलग है, तो फिर आप उसको यूनिफॉर्म मोशन नहीं कह सकते, फिर आप उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहोगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल लेते हैं, नीचे देख सकते हो आप। जैसे पहली 4 सेकंड में मैंने चेक किया, कोई बाइक चल रही थी, वो 20 मीटर गई। अगली 4 सेकंड में चेक किया, वो 20 मीटर गई। फिर से 4 सेकंड में चेक किया तो वो फिर से 20 मीटर गई। दैट मीन्स हर 4 सेकंड में वो 20 मीटर कवर कर रही है। तो बराबर बराबर टाइम में बराबर बराबर डिस्टेंस कवर अप हो रहा है, तो दिस मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा नहीं हो रहा। आप चेक कर सकते हो, पहले 4 सेकंड में वो 20 मीटर गई, 20 मीटर। उसके बाद 4 सेकंड में जो बाइक है वो 25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अगली 4 सेकंड में उसने 18 मीटर। तो यू कैन क्लियरली सी कि टाइम इक्वल है लेकिन उसमें उसके अंदर जो ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है उस टाइम के अंदर वो अलग अलग है। पहले 20 है, फिर 25, फिर 18। तो जब डिस्टेंस अलग हो जाए, अनइक्वल डिस्टेंस हो जाए इक्वल टाइम में, तो ऐसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। सीधा इतना याद रखना है कि इक्वल इक्वल टाइम में इक्वल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है तो मोशन यूनिफॉर्म है, लेकिन इक्वल इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है तो हम लोग उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो ये टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आपका न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे के एवरेज वेलोसिटी और नॉर्मली वेलोसिटी में क्या अंतर होता है, तो वो सेम ही होता है एक्चुअली। वहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम था और हम एक ही बार डिस्टेंस को देखते थे, वहाँ और एक ही टाइम होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब हम एवरेज पूछ रहे होते हैं तो हमने एक कंडीशन तो दी नहीं होती, क्वेश्चन में 2 या 3 कंडीशनें दी होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को वेलोसिटी का फॉर्मूला सिर्फ डिस्टेंस नहीं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना पड़ता है और नीचे टोटल टाइम। तो अगर आपको डिस्टेंस 2 दे रखे हैं तो आप d1 प्लस d2 करके सॉल्व कर सकते हो ऊपर, और टाइमिंग भी आपको 1 2 3 जो भी दे रखे हैं तो आप t1 प्लस t2 प्लस जो भी है आपकी t3, अगर 3 टाइमिंग है तो आप फिर उस तरीके से आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो आप फॉर्मूला याद रखना है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टोटल टाइम या टोटल टाइम टेकन। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हमारे अगले 2 चैप्टरों में भी यूज होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है, जैसे हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो हम लोगों का क्या होता था, यस स्पीड या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारी वेलोसिटी होती थी। वैसे ही अगर बात करूं मैं वेलोसिटी अपॉन टाइम या स्पीड अपॉन टाइम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन से ही पता चल रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी का चेंज होना, वैसे रेट ऑफ का मतलब भी होता है पर यूनिट में टाइम लगाना, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा लिख दिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट मीन्स अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे स्टार्टिंग में जो बाइक चल रही थी वो 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही थी, बाद में उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हो गई, तो उसकी वेलोसिटी में कुछ भी चेंज आया और जो जितने टाइम के अंदर आया है ये, उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो जैसा अभी हम लोगों ने मान लो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग ज़्यादातर यू से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को वी से। अभी किसी ए पॉइंट से कोई बाइक निकल रही है जिसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और वो जाके बी पॉइंट पे पहुंचती है, तब उसकी स्पीड होती है 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्टार्टिंग में 5 मीटर पर सेकेंड थी, फिर 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आया कुछ, यस 10 माइनस 5 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया। तो u यहाँ पर 5 हो गई और v हमारी 10, और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा उनके जो चेंज होगा वो पता चल जाएगा हमको। तो एक्सेलरेशन का फाइनली फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब नाम से ही पता चल रहा है, वही यूनिफॉर्म, वैसे ही पहले वाला चक्कर इक्वल वाला। सर्कुलर मतलब सर्कल में, और मोशन मतलब मोशन हो रहा है आपका, घूमना हो रहा है। तो अगर कोई बराबर बराबर स्पीड से किसी सर्कल वाली जगह पे, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो, तो ऐसी चीज़ को ही तो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो जब कोई बॉडी मूव कर रही हो सर्कुलर पाथ में लेकिन उसकी वेलोसिटी जो हो, स्पीड जो हो वो यूनिफॉर्म हो, तो ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो भैया डिस्टेंस अब तो सर्कल में हो रहा है,
तो कुछ फॉर्मूले में चेंज आएगा इसकी स्पीड या वेलोसिटी में आएगा। तो इस जगह अगर हम वेलोसिटी यूज़ करेंगे तो वो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी वही स्ट्रेट लाइन वाला था हमारा वेलोसिटी में, लेकिन नॉर्मली हम डिस्टेंस उसी को बोल सकते हैं। तो यहाँ जो डिस्टेंस होगा वो या डिस्प्लेसमेंट होगा सर्कुलर पाथ में होगा, और आपको पता है सर्कुलर पाथ में कोई चीज़ हो रहा हो तो कहाँ मूव होता है वो, एग्जैक्टली उसकी सरकमफेरेंस पे। तो सर्कल की सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। और नीचे क्या लगाना है हमको, टाइम। तो हम लोग लिख देंगे इसका फॉर्मूला होगा वेलोसिटी का इन अ सर्कुलर पाथ 2πr अपॉन टी। ये जो फॉर्मूला है ये एक राउंड के लिए है। अगर आप लोग कुछ और भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो फिर आप उसको डिस्टेंस को अलग तरीके से निकालोगे। ये उसके लिए अगर कोई सर्कुलर पाथ में एक प्रॉपर सर्कल घूम के आता है तो वहाँ वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2πr अपॉन टी। हाँ, ये था आपका चैप्टर 1 मोशन। आई होप सो आपको समझ में आई हो पूरी थ्योरी, और जिनको समझ नहीं आया दे कैन चेक द वीडियो अगेन, और वो लोग इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके क्लासमेट्स को भी ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।